दोस्तों, एक ऐसा देश जो ना सुपर पावर है ना इकोनॉमी जाइंट, और फिर भी अपने इतिहास में उसने दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्रीज को एक के बाद एक वापस भेज दिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर ब्रिटिश एम्पायर, फिर सोवियत यूनियन और आखिरी में यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो, सब आए, सब लड़े, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान को परमानेंटली कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इससे एक बात तो मन में जरूर आती है कि आखिर अफगानिस्तान आज तक क्यों नहीं हारा? क्या है इस देश में जो ये पॉसिबल नहीं हो पाया? अफगानिस्तान कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। ये वो जमीन है जहाँ पिछले 2500 साल से लगभग हर बड़े साम्राज्य ने कोशिश की और फेल हुआ। पर्शियंस आए, कुछ साल में चले गए। अलेक्जेंडर आया, दुनिया जीत ली, लेकिन अफगानिस्तान नहीं। मुगल्स, सिख्स, मंगोल्स, सब ने ट्राई किया। ब्रिटिश एम्पायर ने 3 बार इन्वेड किया, 3 बार हार गए। यानी प्रॉब्लम सिर्फ आर्मी की तो नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी, और वो है अफगानिस्तान की जियोग्राफी। अफगानिस्तान का लगभग 75% हिस्सा पहाड़ों से भरा हुआ है, और सिर्फ पहाड़ नहीं, ये है हिंदू कुश माउंटेन्स। 50% से ज्यादा एरिया 2000 मीटर से ऊपर। रोड्स कम, सुनसान वैली ज्यादा है। एक वैली से दूसरी वैली जाना भी मुश्किल है। बाहर की आर्मीज के लिए पहाड़ एक बुरा सपना होते हैं, और लोकल्स के लिए ये उनका घर है। मिलिटेंट्स पहाड़ों में छुपते, अटैक करते और फिर गायब हो जाते। टैंक हो या हेलीकॉप्टर, हर चीज यहाँ धीमे पड़ जाती है। अफगानिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं, ये ट्राइब्स का नेटवर्क है। पश्तून, ताजिक, उज्बेक जैसे ग्रुप्स। इन ट्राइब्स की लॉयल्टी काबुल से ज्यादा अपनी जमीन और अपने रूल से होती है। और ऊपर से एक और प्रॉब्लम, दुरन लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। ये बॉर्डर पेपर पर है, जमीन पर नहीं। परिवार आधी अफगानिस्तान में, आधी पाकिस्तान में। इस वजह से मूवमेंट, स्मगलिंग और मिलिटेंट्स का छुपना रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फॉरेन फोर्सेस के लिए बॉर्डर एक दीवार है, वहीं लोकल्स के लिए सिर्फ एक जमीन की लाइन। 1979 में सोवियत यूनियन आया, 9 साल तक लड़ा, लेकिन सप्लाई लाइन्स टूट गई, उनके बेस अकेले हो गए, और आखिर उन्हें वापस जाना पड़ा। 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो आए। वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड आर्मी, ड्रोन, सैटेलाइट्स, खरबों डॉलर्स लगे। 20 साल की जंग के बाद भी अमेरिका सिर्फ 15% एरिया अच्छे से कंट्रोल कर पाया, और टोटल खर्चा आ गया लगभग $2.3 ट्रिलियन, यानी कि 180 लाख करोड़ रुपए के आसपास। और जब 85% एरिया पर लोकल मिलिटेंट्स का कंट्रोल हो, तो लंबी लड़ाई का कोई मतलब नहीं बचता। अब सवाल ये है, जब अफगानिस्तान इतना मुश्किल है, तो फिर सब यहाँ आते क्यों हैं? तो इसका जवाब है, अफगानिस्तान हार्ट ऑफ एशिया है। सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, तीनों के बीच का ब्रिज। जो अफगानिस्तान को इन्फ्लुएंस करेगा, वो पूरे एरिया पर इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए एक पावर जब यहाँ आती है, तो दूसरी पावर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके उसको कमजोर करने लगती है। अफगानिस्तान बस एक जंग का मैदान नहीं, ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का चेस बोर्ड है। लेकिन इतिहास ने बार बार दिखाया है कि अफगानिस्तान को जीतना आसान है, लेकिन अफगानिस्तान को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा। इसको लाइक